Hello everyone, I am Jatin Singla, फैकल्टी इन सिविल डिपार्टमेंट इन इंजीनियर्स कैरियर ग्रुप। आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम सॉइल मैकेनिक्स, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। सो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल क्या होता है वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कंसिस्टेंसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, चाहे आप गेट की बात करें, चाहे आप एएससी की बात करो, चाहे आप स्टेट सर्विसेज एजेई की बात करते हो, उन सभी एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो टॉपिक्स में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल किस के लिए डिफाइन की जाती है, वो उस चीज का मतलब क्या है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल का क्या मतलब है? द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ सॉइल। कंसिस्टेंसी जो वर्ड है वो यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ सॉइल। सॉइल की डिग्री ऑफ फर्मनेस को बताने के लिए सिंपली हम बोल सकते हैं दैट सच दैट एट सॉफ्ट सॉइल, स्टिफ सॉइल, हार्ड सॉइल एटसेट्रा। मतलब क्या हुआ कि सिंपल आपकी जो सॉइल, आपके पास जो सॉइल है उसका डिग्री ऑफ फर्मनेस कैसा है, उसकी डिग्री ऑफ फर्मनेस को बताने के लिए जो आप वर्ड यूज कर रहे हो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। आपकी जो सॉइल है वो सॉफ्ट सॉइल है, आपकी सॉइल है स्टिफ सॉइल है, हार्ड सॉइल है, तो आपकी जो सॉइल है वो किस कंडीशन के अंदर है, सॉफ्ट सॉइल है, हार्ड है या स्टिफ है, मीडियम स्टिफ कंडीशन में है, तो किस कंडीशन में आपकी सॉइल है, किस कंसिस्टेंसी, किस स्टेज के अंदर वो सॉइल है। तो दैट टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ सॉइल। जो सॉइल की डिग्री ऑफ फर्मनेस को हम बता पा रहे हैं, डिग्री ऑफ फर्मनेस को हम बता पा रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कंसिस्टेंसी बोल रहे हैं। जैसे डिग्री ऑफ फर्मनेस को कैसे बताएंगे? सॉफ्ट सॉइल है, स्टिफ सॉइल है या हार्ड सॉइल है। अब यहां से एक चीज और पता लग रही है, अगर आपकी सॉइल सॉफ्ट सॉइल है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सॉइल की स्ट्रेंथ कम होगी? अगर आपकी सॉइल हार्ड सॉइल है तो मैं बोल सकता हूं सॉइल की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सॉफ्ट सॉइल है, सॉइल की स्ट्रेंथ कम है। अगर स्टिफ सॉइल है, सॉइल के पास कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी। अगर सॉइल हार्ड सॉइल है तो उसके पास और भी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो जो स्ट्रेंथ है सॉइल की वो वेरी करेगी। तो वो डिपेंड करेगा कि सॉइल किस कंडीशन के अंदर है, सॉइल की कंसिस्टेंसी स्टेज कौन सी है। दिस टर्म इज जनरली यूज्ड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। ये जो वर्ड है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, ये हम जनरली यूज करते हैं फॉर फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, फाइन ग्रेन सॉइल में लाइक क्ले सॉइल आपके पास है, सिल्टी सॉइल आपके पास है, और मोस्टली वी टॉक अबाउट द क्ले सॉइल। तो जो कंसिस्टेंसी है वो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज किया जाता है। जो फाइन ग्रेन सॉइल आपके पास है वो अपने स्टेजेस को चेंज करती रहती है। अगर वो सॉफ्ट सॉइल है वो स्टिफ भी बन सकती है, वो हार्ड सॉइल भी बन सकती है, डिपेंड करेगा उसके पास वाटर कितना है। वाटर कंटेंट के साथ सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल अपना बिहेवियर चेंज करती है। अब जब वाटर कंटेंट के साथ फाइन ग्रेन सॉइल अपना बिहेवियर चेंज करती है, इस चीज को ऑब्जर्व किया अटरबर्ग ने। अटरबर्ग एक साइंटिस्ट है, अटरबर्ग ने ऑब्जर्व किया कि जो फाइन ग्रेन सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल अपना बिहेवियर चेंज कर दे रही है। फाइन ग्रेन सॉइल अपना बिहेवियर चेंज कर देती है। फाइन ग्रेन सॉइल चेंजेस देयर बिहेवियर ऑन चेंजिंग द वाटर कंटेंट। जैसे फाइन ग्रेन सॉइल में वाटर कंटेंट चेंज करते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल अपना बिहेवियर चेंज कर देती है। कैसे? अब सपोज करो कि आपके पास एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी खाली गिलास है, ट्रांसपेरेंट गिलास है आपके हाथ में। ट्रांसपेरेंट गिलास है, मैंने उसके अंदर फाइन ग्रेन सॉइल ऐड कर दी है। फाइन ग्रेन सॉइल मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सपोज दैट ये आपके पास गिलास ऑफ वाटर, एक आपके पास ट्रांसपेरेंट गिलास है और आपने इसके अंदर क्या किया? फाइन ग्रेन सॉइल को ऐड कर दिया। फाइन ग्रेन सॉइल ड्राई सॉइल, वाटर कंटेंट कितना होगा ड्राई सॉइल का? 0। तो मेरे पास फाइन ग्रेन सॉइल थी जिसका वाटर कंटेंट कितना है? 0 है। ड्राई सॉइल, मैंने इसके अंदर ड्राई सॉइल को ऐड किया, तो यहाँ पे ये कुछ ना कुछ इसके अंदर मैंने ये सॉलिड पार्टिकल्स होंगे और यहाँ पे क्या होगी? एयर होगी। इसकी वर्ड्स होंगी, इसके अंदर क्या होंगी? एयर होगी। और वैसे ये जब आप इसको मिक्स करोगे, जब इसको अंदर ऐड करोगे तो कुछ ऐसी कंडीशन में आप सॉइल को फिल कर देंगे। तो ये सॉइल थी आपके पास। तो इसको समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इस डायग्राम में। इस डायग्राम को बोलते हैं फेज डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम आप बोल सकते हैं, जिसमें आपने 2 फेज बताए हैं। ड्राई सॉइल थी, एक सॉलिड फेज है और एक गैसियस फेज है। सॉलिड फेज में सॉलिड पार्टिकल्स हैं, गैसियस फेज के अंदर एयर ऑक्यूपाइज है। तो ये एयर कहाँ होती है? वर्ड्स के अंदर होंगी। ये एयर कहाँ होगी? वर्ड्स के अंदर। तो ये वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या हमारा कि जब हम फाइन ग्रेन सॉइल लेकर आते हैं और मैंने ग्लास के अंदर फाइन ग्रेन सॉइल, ड्राई सॉइल को ऐड कर दिया जिसका वाटर कंटेंट कितना है? 0 है। अब जैसे मैंने इसके अंदर ड्राई सॉइल को ऐड किया, अब होगा क्या? अटरबर्ग ने ऑब्जर्व किया
अगर मैं इसके अंदर वाटर कंटेंट चेंज करता जाऊँ, अगर मैं इसके अंदर पानी डालता जाऊँ, सपोज करो कि मैंने इसके अंदर वाटर ऐड किया, मैं इसके अंदर वाटर कंटेंट को इंक्रीज करता जा रहा हूँ, तो पहले मैंने इसके अंदर वाटर डाल दिया, तो ये पानी कहाँ जाएगा, ये पानी जाएगा इसकी वोर्ड्स के अंदर। तो पहले जो पानी है वो एयर को रिप्लेस कर देगा, एयर को क्या कर देगा, रिप्लेस, एयर को बाहर निकाल देगा, एयर की जगह कौन आ जाएगा, पानी आ जाएगा। तो जैसे जैसे मैं वाटर कंटेंट इसके अंदर बढ़ाता जा रहा हूँ, वाटर कंटेंट इसके अंदर पानी डालता जा रहा हूँ, तो एक स्टेज ऐसे मिलेगी हमको कि इसकी जो वोर्ड्स है कंप्लीटली पानी के साथ फिल हो जाएंगी। तो वॉल्यूम ऑफ वोइड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वोइड किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल हो जाएगा। अब जैसे ही वॉल्यूम ऑफ वोइड वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल हो जाता है, उस स्टेज में हम क्या बोल देंगे कि जो सॉइल ड्राई सॉइल थी अब उसकी वोइड्स कंप्लीटली वाटर से फिल हो गई है, अब वो सैचुरेटेड स्टेज में आ गई है। नाउ द सॉइल इज सैचुरेटेड सॉइल, उस सॉइल को क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड सॉइल है। अब सॉइल सैचुरेटेड कंडीशन में आ गई है। अब इतना ही नहीं कि जब हम इसके अंदर पानी और ज्यादा डाल देते हैं, अब पानी कहाँ जाएगा, उसकी वोइड्स में, क्योंकि पानी तो वोइड्स में जाता है, जब हम पानी को और डालेंगे तो उसका वोइड्स में पानी जाएगा। अब उसकी वोइड्स तो पहले ही वाटर के साथ फिल थी, तो इसका मतलब अब वॉल्यूम भी सॉइल का क्या करेगा, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे मैं इसके अंदर पानी ऐड करता जाऊंगा, तो इसका मतलब सॉइल की जो स्ट्रेंथ थी वो क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, लूज होना स्टार्ट हो जाता है। और ज्यादा पानी डालोगे सॉइल की स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। जब आपके पास ड्राई सॉइल थी, ड्राई सॉइल में सॉइल के पास स्ट्रेंथ क्या थी, ज्यादा थी। ड्राई सॉइल आप जनरली देख भी सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। पार्क में जाओ, पार्क में आपको सॉइल मिलेगी, सॉइल कौन सी होगी, फाइन ग्रेन सॉइल होगी। वो फाइन ग्रेन सॉइल आपके पास जो पार्क में मिलती है, फाइन ग्रेन सॉइल है, क्ले सॉइल आपके पास है, सिल्टी और क्ले सॉइल। जब आप उसको लोड अप्लाई करते हो, क्रश करते हो, तो क्रश नहीं होगी क्योंकि इसके पास स्ट्रेंथ है। जैसे आप उसके अंदर पानी डाल देते हैं तो सॉफ्ट हो जाती है, और ज्यादा पानी डालोगे और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाइन ग्रेन सॉइल है वो अपने बिहेवियर को चेंज कर रही है। ये जो बिहेवियर है सॉइल का वो वाटर कंटेंट के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये किसने ऑब्जर्व किया, पहले अटरबर्ग ने। तो अटरबर्ग ने हमको ये बताया कि एट डिफरेंट वाटर कंटेंट सॉइल भी अपनी डिफरेंट स्टेजेस के अंदर आती रहती है, सॉइल की कंसिस्टेंसी चेंज होती रहेगी। पहले सॉइल, अभी हमने बताया कि पार्क में जब आप जाओगे तो ड्राई सॉइल थी, तो सॉइल सॉलिड स्टेज में थी, सॉइल हार्ड कंडीशन के अंदर थी, सॉइल की कंसिस्टेंसी स्टेज क्या है, हार्ड है। तो अभी सॉइल हार्ड सॉइल थी, आपने उसके अंदर पानी डाल दिया तो उसकी स्ट्रेंथ कुछ कम हो गई है। नाउ द सॉइल कन्वर्टेड फ्रॉम हार्ड सॉइल टू स्टिफ सॉइल, तो सॉइल ने अपनी कंसिस्टेंसी स्टेज को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। फिर आप उसके अंदर और पानी डालते हो, इतना पानी डाल रहे हो कि सॉइल की स्ट्रेंथ बिल्कुल सॉइल सॉफ्ट हो गई है। तो इसका मतलब सॉइल ने अपनी कंसिस्टेंसी स्टेज को फिर से चेंज कर दिया है, अब वो स्टिफ से सॉफ्ट में चली गई है। तो हो क्या रहा है, सॉइल अपनी कंसिस्टेंसी स्टेज को चेंज कर रही है ऑन चेंजिंग द वाटर कंटेंट। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या बताया हमने, दिस टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ सॉइल, और ये जनरली हम यूज करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। अटरबर्ग ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल अपनी कंसिस्टेंसी स्टेज को चेंज करती है ऑन चेंजिंग द वाटर कंटेंट। इट आल्सो सिग्निफाइज द रिलेटिव ईज विद व्हिच सॉइल कैन बी डिफॉर्म, कितने इजीली हम सॉइल को डिफॉर्म कर सकते हैं, यहां से हम कंसिस्टेंसी को समझ सकते हैं। ये भी एक पॉइंट है जिससे हम कंसिस्टेंसी वर्ड को समझ सकते हैं। इट आल्सो सिग्निफाइज द रिलेटिव ईज, कितने इजीली हम सॉइल को डिफॉर्म कर सकते हैं। अब आप खुद ही आंसर दो, आप खुद ही समझाओ मेरे को कि अगर सर हमारे पास हार्ड सॉइल है एक केस में, दूसरे केस में मेरे पास सॉफ्ट सॉइल है सेकंड केस में, फर्स्ट केस में हार्ड सॉइल है, सेकंड केस में सॉफ्ट सॉइल है, किस सॉइल को इजीली डिफॉर्म किया जा सकता है, ऑब्वियसली बात है सॉफ्ट सॉइल को। तो सॉफ्ट सॉइल को हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिफॉर्म कर सकते हैं। तो इट आल्सो सिग्निफाइज द रिलेटिव ईज, कितने इजीली आप सॉइल को डिफॉर्म कर सकते हो। तो यहां से भी आप कंसिस्टेंसी को समझ सकते हैं, कंसिस्टेंसी को आप समझ सकते हैं। इट आल्सो सिग्निफाइज द रिलेटिव ईज विद व्हिच द सॉइल कैन बी डिफॉर्म। अब कंसिस्टेंसी वर्ड तो हमें समझ आ रहा है कि सॉइल किस कंसिस्टेंसी स्टेज में है, यानी सॉइल के पास कंसिस्टेंसी को कैसे डिनोट करेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे, डिग्री ऑफ फर्मनेस से, कि सॉइल का उसमें डिग्री ऑफ फर्मनेस कैसा है। डिग्री ऑफ फर्मनेस को कैसे बताएंगे, सच एज सॉफ्ट सॉइल है, स्टिफ सॉइल है, हार्ड सॉइल है। तो नेचुरली साइट पे जो सॉइल होगी कुछ ना कुछ कंसिस्टेंसी स्टेज पे तो होगी। इस कंसिस्टेंसी स्टेज को, जो सॉइल की कंसिस्टेंसी स्टेज है, वो किससे चेंज होती है, वाटर कंटेंट से चेंज होती रहेगी। जैसे जैसे सॉइल में वाटर कंटेंट चेंज करेंगे, सॉइल की कंसिस्टेंसी स्टेज भी चेंज होती रहती है। अब अटरबर्ग ने ऑब्जर्व किया कि ऑन चेंजिंग द वाटर कंटेंट सॉइल की कंसिस्टेंसी स्टेज चेंज हो जाती है। अब यहां तक तो चीजें क्लियर है, यहां तक तो हमें समझ आ रहा है। इस चीज को और आगे देखते हैं, इस चीज को और आगे स्टडी करते हैं। तो आपके पास क्या है, मैं एक ग्राफ बना रहा हूं। इस कंसिस्टेंसी को समझने के लिए हमने ग्राफ बनाया, वॉल्यूम ऑफ सॉइल
वॉल्यूम ऑफ सॉइल वर्सेस वाटर कंटेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉइल वर्सेस वाटर कंटेंट। अब हम एक ग्राफ बनाएंगे वॉल्यूम ऑफ सॉइल वर्सेस वाटर कंटेंट के बीच में। तो ये वाटर कंटेंट एक्स एक्सिस पे लिख रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल को लिख रहे हैं। अभी हमने एक बात कही थी कि आपके पास एक ग्लास था, ट्रांसपेरेंट ग्लास, इसके अंदर आपने क्या ऐड किया, सॉइल ऐड कर दी। तो सर जब आपने इसके अंदर सॉइल की, कौन सी सॉइल की बात करी मैंने, ड्राई सॉइल की। पार्क में गए, पार्क में से सॉइल लेकर आ गए, आप फाइन ग्रेन सॉइल ग्लास के अंदर डाल दी। तो जब आप उसमें ड्राई सॉइल इसके अंदर ऐड करोगे तो कुछ ऐसी दिखेगी, ये ड्राई सॉइल, ये सब क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स है। ये सारे क्या है आपके, सॉलिड पार्टिकल्स हैं। दीस ऑल आर द सॉलिड पार्टिकल्स। तो ये सब सॉलिड पार्टिकल्स हैं। तो सॉलिड पार्टिकल अपने कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। इनके बीच में आपको कुछ दिख रहा है, दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एयर। ये जो बीच में गैप दिख रहा है, ये सब क्या है, एयर। ये सब क्या है, एयर वॉइड्स। ये सब क्या है, एयर वॉइड्स। तो जहां मेरे डॉट पॉइंट्स आ रहे हैं, ये सब क्या है, एयर वॉइड्स हैं। दीस ऑल आर द एयर वॉइड्स। क्योंकि ड्राई सॉइल थी, ड्राई सॉइल में पानी कितना होता है, 0। तो ड्राई सॉइल का वाटर कंटेंट कितना है, 0। तो ये एयर वॉइड्स हैं। और ये कौन से थे, सॉलिड पार्टिकल्स। दीस आर द सॉलिड पार्टिकल्स। ये क्या है आपके, सॉलिड पार्टिकल्स है। तो सॉलिड पार्टिकल्स हैं। फिर आपने क्या किया, इस ड्राई सॉइल में आपने पानी, अच्छा अब ड्राई सॉइल थी तो सॉइल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। लेट अस सपोज द सॉइल हैविंग वॉल्यूम VD। ड्राई सॉइल का वॉल्यूम कितना मान लिया मैंने, VD वॉल्यूम ऑफ द ड्राई सॉइल। VD वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल। भाई जब आप सॉइल में, जब आपके पास ड्राई सॉइल थी और आपने इसके अंदर ऐड किया तो उसके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो वाटर कंटेंट कितना था, 0। तो ये वाटर कंटेंट कितना है, 0। इस टाइम पे सॉइल में कितना वॉल्यूम था, VD। इस टाइम पे सॉइल का वॉल्यूम कितना था, VD स्टैंड्स फॉर ड्राई वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। VD क्या है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर पानी डालना स्टार्ट कर दिया। वी ऐड वाटर टू दिस, हमने पानी ऐड किया। तो जैसे हम इसके अंदर पानी को ऐड करेंगे, यानी इसका वाटर कंटेंट हम क्या करा रहे हैं, इंक्रीज कराएंगे। तो हम इसका वाटर कंटेंट इंक्रीज कराते गए, इसके अंदर पानी डालते गए। जब हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को डिफाइन करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। ऐसे लिखा जाता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन को, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। तो सॉइल में जब हम पानी ऐड करते हैं तो पानी कहां जाएगा, सॉइल की वॉइड्स में जाएगा। बट सॉइल की वॉइड्स में क्या थी, एयर थी। अब हमने क्या कर दिया, पानी ऐड कर दिया। जैसे हम सॉइल में वाटर ऐड करेंगे तो ये जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी, एयर विल बी एक्सपेल आउट, एयर रिमूव हो जाएगी। एयर की जगह कौन आ जाएगा, पानी आ जाएगा। तो वाटर ऑक्यूपाई कर लेगा जो स्पेस एयर ने ऑक्यूपाई किया हुआ था। तो इसके अंदर हम वाटर ऐड करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं इसके अंदर वाटर ऐड करता जा रहा हूं, जो पहले वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, जो पहले वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स वॉल्यूम ऑफ एयर के इक्वल था, अब जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूं, पानी ऐड करते जा रहा हूं। तो जैसे जैसे मैं पानी ऐड करते जा रहा हूं तो वॉल्यूम ऑफ, तो जैसे जैसे मैं पानी ऐड करते जा रहा हूं तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे मैं पानी ऐड करता जा रहा हूं तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। बट वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। और ये सारी की सारी चीजें किस में चल रही हैं, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स में चल रही है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स में चल रही है। तो पहले वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स किसके के साथ फिल थी, एयर के साथ फिल थी। पहले वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स किसके साथ फिल थी, एयर के साथ। तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर। अब हमने क्या किया, इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया। जैसे हमने इसके अंदर पानी ऐड किया तो वो पानी कहां जाएगा, वर्ड्स में। पहले एयर वर्ड्स में कौन प्रेजेंट था, एयर। अब एयर तो कम होती रहेगी, वाटर इंक्रीज होता रहेगा। एक टाइम में अब जैसे जैसे हम ये काम कर रहे हैं, क्या इस केस में वॉल्यूम ऑफ वर्ड में कोई चेंज आया, नो चेंज। वॉल्यूम ऑफ वर्ड में कोई चेंज आया, नो चेंज। वॉल्यूम ऑफ वर्ड में कोई चेंज नहीं आया। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्टेबल रहते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमेशा क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। वॉल्यूम ऑफ वर्ड में कोई चेंज नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमेशा स्टेबल रहेंगे। तो इसका मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब वाटर कंटेंट को ऐड करते गए टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना मिलेगा, सेम मिलता है जो पहले था। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। कब तक चेंज नहीं आएगा, कब तक चेंज नहीं आएगा, जब तक उसकी वर्ड्स में सारी की सारी एयर रिमूव ना हो जाए। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब उसकी वर्ड्स में सारी की सारी एयर खत्म हो गई है, हम पानी कंटिन्यूअसली ऐड करते जा रहे थे, अब उसकी वर्ड्स किससे फिल हो गई है, पानी के साथ फिल हो गई है। नाउ दिस वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। अब उसकी वर्ड्स के अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल हो गई है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। जो पहले वॉल्यूम ऑफ वर्ड वॉल्यूम ऑफ एयर के इक्वल था, अब उसकी वर्ड्स में क्या आ गया, पानी आ गया। जब उसकी वर्ड्स वॉल्यूम ऑफ वाटर, जब उसकी वर्ड्स वाटर से फिल हो जाती है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वर्ड। वॉल्यूम ऑफ वर्ड किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ
वाटर के इक्वल है। सो दिस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 1 बोल दीजिए या आप इसको 100% बोल दीजिए, एक ही मतलब होता है। तो उस केस में जब सोइल में के अंदर उसकी वर्ड्स पानी के साथ कंप्लीटली फिल हो जाती हैं, तब हम बोलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो गया, 100% सैचुरेशन हो गया। तो जिस भी वाटर कंटेंट पे आपको 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन मिलेगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना मिलेगा 100%। तो जिस भी वाटर कंटेंट पे आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% मिला, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% S इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मैंने S क्या लिख दिया, इक्वल्स टू 1 लिख दिया। अब मैं पानी को कंटिन्यूअसली ऐड करते जा रहा हूँ। जब मैं पानी को कंटिन्यूअसली ऐड करते जा रहा हूँ तो अब क्या होगा, अब पानी कहाँ जाएगा, पानी तो वॉइड्स में जाएगा, बट वॉइड्स तो वाटर के साथ फिल हो गई है, तो पानी तो वॉइड्स में जाता है। जब मैं पानी ऐड करता रहूंगा, जब मैं इसके अंदर वाटर को कंटिन्यूअसली ऐड करता जाऊंगा, तब होगा क्या, तब होगा ये कि अब सोइल के वॉइड्स भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अब इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पानी कहाँ जाता है, वॉइड्स में जाता है। अब सोइल का वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंक्रीज होगा तो सोइल का टोटल वॉल्यूम भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी इंक्रीज हो रहा है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इस डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होने के बाद जैसे जैसे आप सोइल में पानी और डालोगे तो वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं, साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। तो इसकी जो शेप आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, तो शेप कुछ ऐसे आएगी। तो ये जो शेप बनेगी आपकी, इसकी शेप कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है जी। तो इसकी शेप कुछ ऐसे बनेगी। अब ये जो शेप आपके पास आई है, यहाँ पे हम कंटिन्यूअसली वाटर करते जा रहे हैं और यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की अगर आप बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली आप आगे तक जा रहे हैं, इस केस में सोइल किसमें है, सैचुरेटेड स्टेज में, पहले भी किसमें थी, सैचुरेटेड में थी। इस चीज को पर्टिकुलरली टर्म बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड स्टेज। इस चीज को हम बोल देंगे सुपर सैचुरेटेड स्टेज। अब सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड का मतलब ये है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो 100% ही है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% से ज्यादा नहीं होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो 100% ही है, क्योंकि पानी कहाँ है, वॉइड्स में ही है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी बढ़ेगा। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% है। बट सुपर सैचुरेटेड का मतलब ये होगा कि इस स्टेज में जैसे आप वाटर कंटेंट को चेंज करते हो, पानी को बढ़ा दो, पानी को कम कर दो, वाटर कंटेंट को चेंज करते हो, तो सोइल का वॉल्यूम भी चेंज कर जाएगा। पानी को बढ़ाओगे, वाटर कंटेंट इंक्रीज होगा तो सोइल का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। पानी को कम करोगे, वाटर कंटेंट कम होगा तो सोइल का वॉल्यूम भी डिक्रीज कर जाएगा। बट इस पॉइंट से पहले अगर आप पानी को कम करते हो तो सोइल का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो सोइल का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अब इस कर्व को, इस चीज को यहाँ पे 3 पॉइंट्स और मेरे को बनाने हैं यहाँ पे। दिस फर्स्ट पॉइंट, सो दिस फर्स्ट पॉइंट, दिस एंड दिस। तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को बोलता हूं श्रिंकेज लिमिट, इस पॉइंट को बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। अभी समझेंगे इनका मतलब। इस पॉइंट को बोलते हैं लिक्विड लिमिट। अब इनका मतलब क्या है, एक पॉइंट और लिख देता हूं, लिक्विड स्टेज, प्लास्टिक स्टेज, सेमी सॉलिड एंड सॉलिड स्टेज। अब ये क्या लिखा मैंने, इसका मतलब क्या है। अभी हमने बात की कि जब आप सोइल में कंटिन्यूअसली पानी डालते जाओगे, वॉल्यूम भी इंक्रीज करता जाएगा, तो सोइल की कंसिस्टेंसी स्टेज भी क्या करती रहेगी, चेंज होती रहेगी। सोइल में ज्यादा पानी डालोगे, आपने इतना ज्यादा पानी डाल दिया सोइल के अंदर कि सोइल अब लिक्विड स्टेज में चली गई है, सोइल लिक्विड की तरह बिहेव करने लगी है। इतना ज्यादा पानी डाल दिया हमने सोइल के अंदर कि सोइल लिक्विड की तरह बहने लगी है, फ्लो करने लगी है। जैसे लिक्विड फ्लो करता है, सोइल भी फ्लो करने लग जाएगी लिक्विड के साथ, पानी के साथ फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। तो जब सोइल में ये वाली कंडीशन आ जाएगी, हम बोल देंगे सोइल के अंदर उस टाइम पे लिक्विड स्टेज के अंदर चलेगी, लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी। तो सोइल में उस टाइम पे कौन सी कंसिस्टेंसी स्टेज में मिलेगी, लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी मिलेगी। सिमिलरली अगर हम सोइल को डिफॉर्म कर दे किसी भी शेप में, लिक्विड स्टेज में नहीं है हम सोइल को किसी भी शेप में डिफॉर्म कर पा रहे हैं, सोइल के अंदर प्लास्टिसिटी आ गई है, सोइल को हम किसी भी शेप में डिफॉर्म कर दे रहे हैं इजीली,
कोई भी शेप हम बना सकते हैं, बट सोइल में कोई भी फ्रैक्चर नहीं आएगा, सोइल के अंदर कोई भी क्रैकिंग नहीं, सोइल के पार्टिकल्स में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ना ही उसमें रप्चर आएगा, ना उसमें क्रैकिंग आएगी, बट हम सोइल को इजीली क्या कर पा रहे हैं, डिफॉर्म कर पा रहे हैं। इस चीज को, इसको बोलते हैं कि सोइल प्लास्टिक स्टेज के अंदर है। तो सोइल अगर लिक्विड स्टेज में है तो सोइल फ्लो कर जाएगी, सोइल फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। अगर सोइल प्लास्टिक स्टेज में है तो हम सोइल को डिफॉर्म कर सकते हैं किसी भी शेप के अंदर। पानी को कम किया आपने, अब सोइल सेमी सॉलिड में आ गई या सॉलिड स्टेज में आ गई, तो इसका मतलब अब यहाँ पे सेमी सॉलिड है, आप सोइल को डिफॉर्म नहीं कर सकते, आप सोइल के पास स्ट्रेंथ है, सॉलिड में तो सोइल के पास और ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो ये क्या है, लिक्विड, प्लास्टिक, सेमी सॉलिड, सॉलिड, ये सब क्या है, ये कंसिस्टेंसी स्टेज है। ये क्या है, कंसिस्टेंसी स्टेज। सोइल अपनी कंसिस्टेंसी स्टेज को चेंज कर रहा है, सोइल अपनी कंसिस्टेंसी स्टेज को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। आप यहां से चलो, आप इस ग्राफ को ऐसे समझते हैं, आप वाटर कंटेंट को कम कर रहे हैं, जब आप वाटर कंटेंट को कम कर रहे हैं तो सोइल लिक्विड से प्लास्टिक, प्लास्टिक से सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड से सॉलिड स्टेज में आया हुआ है। तो जब सोइल अपनी कंसिस्टेंसी स्टेज को चेंज कर रही है, चीज किसने ऑब्जर्व किया, अटरबर्ग ने। अटरबर्ग ने ऑब्जर्व किया तो अटरबर्ग ने क्या बताया कि एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट, एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट जिस पे सॉइल प्लास्टिक स्टेज से लिक्विड स्टेज में चला जाए या लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी से प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में आ जाए, एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट जिसमें आपका सॉइल प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी से लिक्विड स्टेज में चला जाए या लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी से प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में आ जाए, उस वाटर कंटेंट को हम बोल देंगे लिक्विड लिमिट। उस वाटर कंटेंट को क्या बोल देंगे, लिक्विड लिमिट। ये लिक्विड लिमिट होता है। लिक्विड लिमिट वो लिमिट होती है या वो वाटर कंटेंट होता है, लिक्विड लिमिट वो वाटर कंटेंट होता है जिसमें सॉइल प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी से लिक्विड स्टेज में जाएगा या लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी से प्लास्टिक स्टेज में। डिपेंड करेगा कि वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अगर वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं तो प्लास्टिक से लिक्विड की तरफ जाएगा, अगर वाटर कंटेंट को डिक्रीज करोगे तो लिक्विड से प्लास्टिक में। तो एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे आपको ये ट्रांजिशन, ये चेंज देखने को मिलेगा। जिस वाटर कंटेंट पे ये चेंज देखने को मिलेगा उस वाटर कंटेंट को बोल देंगे लिक्विड लिमिट। फिर अगेन अगर वाटर कंटेंट को कम कर रहे हैं, प्लास्टिक से सेमी सॉलिड, इंक्रीज करोगे सेमी सॉलिड से प्लास्टिक। तो अगर सॉइल सेमी सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी से प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में जाएगा या प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी से सेमी सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में जाता है, जिस भी वाटर कंटेंट पे ये चीज देखने को मिलेगी उस वाटर कंटेंट को बोल देंगे प्लास्टिक लिमिट। उस वाटर कंटेंट को क्या बोल देंगे, प्लास्टिक लिमिट। तो ये आपके पास है प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट वो वाटर कंटेंट है, प्लास्टिक लिमिट वो वाटर कंटेंट होता है, प्लास्टिक लिमिट वो वाटर कंटेंट है जिसमें सोइल सेमी सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी से प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में जाएगी या प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी से सेमी सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में चेंज हो जाती है। तो जिस भी पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे ये ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, that will be termed as plastic limit of the soil. Similarly, we can say कि अगर soil semi solid से solid stage of consistency में जा रही है या solid stage से semi solid stage of consistency में जाएगी, इस लिमिट को बोल देंगे श्रिंकेज लिमिट। इस लिमिट को बोल देंगे श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट ऑफ द सोइल। इसको बोल देंगे श्रिंकेज लिमिट ऑफ द सोइल। तो ये तीन लिमिट आई, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। इन तीनों लिमिट को किसने बताया, अटरबर्ग ने, इसलिए इनको अटरबर्ग्स लिमिट भी बोला जाता है। इन लिमिट्स को हम लोग अटरबर्ग्स लिमिट भी बोल देते हैं। अटरबर्ग्स लिमिट, अटरबर्ग्स लिमिट, अटरबर्ग्स लिमिट। इन तीनों लिमिट में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, लिक्विड लिमिट की, ये वाटर कंटेंट है। सबसे कम श्रिंकेज लिमिट की, इंटरमीडिएट वैल्यू प्लास्टिक लिमिट की। तो अटरबर्ग्स लिमिट में सबसे ज्यादा वैल्यू होती है लिक्विड लिमिट की, फिर प्लास्टिक लिमिट की, फिर सबसे कम किसकी होती है, श्रिंकेज लिमिट की। ये लिमिट क्या है, वाटर कंटेंट है। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, ये सब क्या है, एक वाटर कंटेंट है जिसमें सोइल एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी से चेंज हो जाती है किसी अनदर स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में। जैसे लिक्विड लिमिट को डिफाइन किया तो लिक्विड लिमिट पे सोइल या तो लिक्विड से प्लास्टिक में जाएगी या प्लास्टिक से लिक्विड में जाएगी। जैसे प्लास्टिक को डिफाइन किया तो प्लास्टिक से जो कंसिस्टेंसी से सेमी सॉलिड में या सेमी सॉलिड से प्लास्टिक में जाएगी। जैसे श्रिंकेज लिमिट को डिफाइन किया सेमी सॉलिड से सॉलिड में या सॉलिड से सेमी सॉलिड में जाएगी। तो ये सब क्या है, कंसिस्टेंसी लिमिट है, या और भी कैसे अटरबर्ग्स लिमिट। अटरबर्ग्स लिमिट बोल दो या कंसिस्टेंसी लिमिट बोल दो या कंसिस्टेंसी लिमिट बोल दो, कंसिस्टेंसी लिमिट। फिर अगेन प्लास्टिक लिमिट है, हमने वाटर कंटेंट इंक्रीज किया, श्रिंकेज लिमिट के बाद प्लास्टिक लिमिट। तो प्लास्टिक लिमिट के कोरस्पोंडिंग सॉइल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, दैट वॉल्यूम इज वॉल्यूम वीपी, वॉल्यूम एट प्लास्टिक लिमिट। और वाटर कंटेंट बढ़ाया, वॉल्यूम और इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड लिमिट।
तो लिक्विड लिमिट के कोरस्पोंडिंग वॉल्यूम सॉइल के अंदर क्या होगा, वॉल्यूम एट लिक्विड लिमिट। तो ये वीपी हो जाएगा, ये वीआर हो जाएगा। ये जो कर्व आपने बताई है, ये कर्व क्या बता रही है, ये कर्व क्या हमें क्या बता रही है, इस कर्व से हमें क्या पता लग रहा है, इस कर्व से हमें सॉइल की कंसिस्टेंसी स्टेजेस का पता लग रहा है कि सॉइल अपनी कंसिस्टेंसी स्टेज को चेंज करती है, एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी से किसी दूसरी स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में चेंज हो रही है, जो भी वाटर कंटेंट है उसके कोरस्पोंडिंग। इस कर्व को बोलते हैं कंसिस्टेंसी कर्व। इस कर्व को बोल देते हैं कंसिस्टेंसी कर्व, जो हमें सॉइल की कंसिस्टेंसी बताएगी। कंसिस्टेंसी कर्व ऑफ सॉइल। कंसिस्टेंसी कर्व ये सॉइल की कंसिस्टेंसी कर्व है, जो हमें सॉइल की कंसिस्टेंसी स्टेज के बारे में बता रही है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, क्या मतलब होता है कंसिस्टेंसी कर्व का। अब जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, लिक्विड से प्लास्टिक, प्लास्टिक से सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड से सॉलिड में, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सॉइल की इस डायरेक्शन में अगर मैं मूव करूंगा तो सॉइल की शियर स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सॉइल की शियर स्ट्रेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो सॉइल की शियर स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करती है। सिमिलरली अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं सॉइल की शियर स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी, सॉइल की शियर स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाती है। तो ये आपके पास है कंसिस्टेंसी ऑफ द कर्व, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, अभी हमने बताया कि कंसिस्टेंसी एक टर्म है, एक वर्ड होता है जो कि बताएगा डिग्री ऑफ फर्मनेस के बारे में, कि सॉइल के पास डिग्री ऑफ फर्मनेस कैसे है, जो इंडिकेट करेगा सॉइल की डिग्री ऑफ फर्मनेस को। कैसे कि सॉइल सॉफ्ट है, सॉइल स्टिफ है, सॉइल हार्ड सॉइल है। और हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इट आल्सो सिग्निफाइज द रिलेटिव ईज विद व्हिच सॉइल कैन बी डिफॉर्म। कितने इजीली हम सॉइल को डिफॉर्म कर सकते हैं। अगर सॉइल हार्ड सॉइल है तो आप इजीली डिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अगर सॉइल सॉफ्ट सॉइल है तो आप इजीली डिफॉर्म कर सकते हैं। तो कितने इजीली आप सॉइल को डिफॉर्म कर पा रहे हैं, ये भी हम कंसिस्टेंसी से या यहां से भी हम कंसिस्टेंसी वर्ड को समझ सकते हैं। आई होप सबको ये कांसेप्ट समझ आया होगा कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल का। फिर यहाँ पे हम लिक्विड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, वी हैव अ टेस्ट, कैसे ग्राइंडेज अपरेटस टेस्ट होता है, प्लास्टिक लिमिट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, श्रिंकेज लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो डिफरेंट टेस्ट हमारे पास है और उन सबसे हम ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं और डिफरेंट सॉइल्स की लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोर्स ग्रेन सॉइल लाइक सैंड, लाइक ग्रेवल, कोर्स ग्रेन सॉइल में ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती है। कोर्स ग्रेन, ये जो चीजें हैं, ये जो बिहेवियर है सॉइल का, ये सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल में ऑब्जर्व होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल में ये बिहेवियर देखने को नहीं मिलता। कंसिस्टेंसी जो वर्ड है सिर्फ और सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल के लिए डिफाइन होता है, ओनली डिफाइंड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। क्लियर है? तो आई होप कि सबको एक पॉइंट समझ आए होंगे, कंसिस्टेंसी क्या होता है, कंसिस्टेंसी डिफरेंट लिमिट्स होती है, कंसिस्टेंसी स्टेजेस क्या होती हैं। तो आप लोगों को समझ आया तो अच्छी बात है। अगर कोई भी डाउट लगे आप लोगों को, प्लीज कमेंट कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।